कितना देखा कि कुछ कुछ साधु है वो लिटरली आपके पीछे पड़ जाते हैं कि हमारा इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल बहुत हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, तभी आप साध्वी के मार्ग में जा सकते। जो लेडीज होती है वो 50 एज के बाद बनती है, राइट? लेकिन इतनी यंग एज में साध्वी बनने का निर्णय लेना, मुझे नहीं लगता कि वो एक धार्मिक उसके हिसाब से आए थे। आई थिंक वो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो इंस्टा में पॉपुलर होने आए थे। जो यहाँ के इंडियन लोग हैं वो लोग कपड़े उतारते जा रहे हैं। अगर जो रियल साधु है वो यहाँ पे लड़कियाँ देखने नहीं आते, समझिए, वो यहाँ पे अपनी तपस्या, अपने पूजा पाठ करने आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, प्रयागराज की नगरी कुंभ क्षेत्र में मौजूद हूँ और हमारे साथ में एक खूबसूरत साध्वी हमारे साथ में मौजूद है जो कि इस समय साधना तप और करने के लिए इसको प्रयागराज की नगरी और कुंभ की नगरी में आई हुई हैं। उनसे हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे, जिस तरीके से अभी उनकी एज को लेकर के, और देखा जाएगा अभी कम एज में साधना और तप के माध्यम से आज ये साध्वी गले में रुद्राक्ष की माला और तमाम और साधु का भेष बनाए हुए निकल रही है। तमाम ऐसे कंटेंट आप देख रहे होंगे प्रयागराज की नगरी कुंभ में वायरल हो रहे हैं, साध्वी हर्षा से लेकर के। और IITN बाबा इस समय हमारे साथ में एक साध्वी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? डीजा शर्मा। कहाँ से हैं मैम? अहमदाबाद। ये आप पूरा गेटअप जो आपका है पूरा साध्वी का लुक है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप साध्वी कैसे बन सकती हैं इस एज में साध्वी? मैं साध्वी अभी नहीं बनी हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैंने सोचा है कि मैं साध्वी के मार्ग में जाऊँ। क्या करती हैं आप? मैं अभी एयर हॉस्टेस थी, लेकिन मैं कनाडा मूव हुई हूँ। सुन एयर हॉस्टेस से का जॉब आपने छोड़ दिया क्या? 2-3 साल हो गए। बहुत बड़ी बात होती है। IITN बाबा के बाद में एयर होस्टेस साध्वी आज वायरल हो रही है। और आप देख सकते हैं कि हर्षा रिचलिया के बाद में एक साध्वी और अब ये एयर होस्टेस थी। 3 साल पहले अपना जॉब छोड़ करके ऐसा क्या आपके मन में आया कि आप साध्वी बनने के आप इसके क्षेत्र में चली आई? मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जो ये सनातन परिवार है, सनातन धार्मिक स्थल है, उससे पवित्र और उससे बेटर चीज़ मैंने अभी तक, बिकॉज मेरा बहुत एक्सपीरियंसेस है। मैंने बहुत सारी बीइंग एयर हॉस्टेस मुझे बहुत सारी जगह फ्लाई करना होता है, राइट? तो मैंने बहुत दुनिया देख ली है और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें मेंटल पीस जो ये धार्मिक चीज़ों में मिलती है, स्पिरिचुअल थिंग्स में मिलती है, भगवान के पास मिलती है, उससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं मिलती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्ग में आने का जो मैंने निर्णय लिया है, जो वो अभी तक का सबसे बेस्ट है। बिकॉज अगर मैं यही पाथ पे चलती रही तो आई थिंक मुझे भगवान से कुछ ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस मुझे ये है कि वो अपना आशीर्वाद सदा मेरे साथ बनाए रखे और हमेशा मेरे साथ रहे। आप तप और साधना से क्या हासिल करना चाहती हैं? मैं तप और साधना से सिर्फ भगवान का आशीर्वाद, भगवान मेरे साथ रहे, बस इतना ही हासिल करना। किस भगवान को ज्यादा मानती हैं आप? शिव जी, लॉर्ड शिवा। शिव की धरती पर हैं? नहीं। शिव की धरती पर हैं, ये शिव की भूमि है। यस। प्रयागराज शिव की भूमि है। शिव की भूमि पे आकर के आपको कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पे आते ही बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई है। और कल मैं एक अखाड़ा में गई जहाँ पे मैं एक माता जी से मिली हूँ। वो माता जी का नाम तो अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो माता जी से मिलकर मुझे इतना मतलब अंदर से मैं रोने लग गई, इतनी मैं मतलब इमोशनल हो गई। मुझे ये जो ये पाथ है, ठीक है, धार्मिक पाथ, मुझे इतना अंदर से इतना बेटर फील हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं महाकुंभ के लिए, वो खुद नहीं आए, वो भगवान चाहते थे, इसलिए वो ये यहाँ पे आए हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी करोड़ों पब्लिक है, इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया है, कितने लोग आउट ऑफ इंडिया, स्टीव जॉब्स की वाइफ भी आए थे, ठीक है, कितने लोग आ रहे हैं। इट्स बिकॉज गॉड वांट्स देम, नॉट दे वांट टू कम हियर। सो आई थिंक इससे बेस्ट एक्सपीरियंस महाकुंभ से ज़्यादा। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा है। कब आई हैं आप यहाँ पे? मैं 2 दिन हुए। 2 दिन हुए। किस अखाड़े में या किस महामंडलेश्वर के पास आप दीक्षा लेने जा रही हैं? दीक्षा ले चुकी हैं कि अभी लेने जाना है? नहीं, अभी मैं लेने जा रही हूँ। क्योंकि मैं अभी कल ही एक अखाड़े में गई हूँ, एक माता जी से मैं मिली हूँ। वो माता जी ने मुझे पहले बहुत सारी चीज़ें समझाई है कि हमें कुछ मार्ग में चलना पड़ता है, पहले बहुत ज़्यादा तप करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। हमारा इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल बहुत हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, तभी आप साध्वी के मार्ग में जा सकते हो। क्योंकि आपने आधुनिकता की दुनिया को देखते हुए आए हैं। ये है बहुत सादगी भरा दुनिया होती है, बहुत ही सादगी से लोग रहते हैं। ना कपड़े से मतलब होता है,
ना भोजन से मतलब होता है, ना किसी चीज से मतलब, ना किसी संसार के किसी सुख सुविधाओं से मतलब होता है। सही बात है एकदम। आप साध्वी बनने के लिए अगर आई हैं तो क्या उस चीज में आप अपने आप को ढाल ले जाएंगी? यस 100%। मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ कि पहले उन्होंने मुझे बोला कि साध्वी बनने से पहले आप धीरे धीरे ये मार्ग को फॉलो करिए। अगर आप नॉट बीइंग अ साध्वी, आप अगर ये फॉलो कर सकते हो तो फ्यूचर में आप साध्वी बन सकते हो। बिकॉज सी दिस टाइम जनरली एक गुरुजी से भी मैं मिली, वो गुरुजी ने भी मुझे सिर्फ इतना ही बोला कि साध्वी जनरली जो लेडीज़ होती है वो 50 एज के बाद बनती है, राइट? लेकिन इतनी यंग एज में साध्वी बनने का निर्णय लेना, बिकॉज सी अभी कितने सारे लोग आपने देखे होंगे, साध्वी बनने के लिए इंद्रियों पे कंट्रोल भी करना होता है। मैं भी आप समझिए, आप साध्वी के गेटअप में देखिए, आप तमाम ऐसे साधुओं को देखते होंगे साधु के बेस में, और बहुत ही नरबच्ची टाइप के होते हैं। सही बात है ना? कल मैंने काफी सारे साधु देखे हैं। तमाम अगर मेले इस कुंभ की नगरी में अगर आप आई हैं, तमाम ऐसे नागा साधुओं को आप देख रही होंगी जो एक ही जगह पे बैठ के अपने दिनचर्या को काट रहे हैं, तप कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीजों को कर रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसी साधु के बेस में तमाम ऐसे नरबच्ची घूम रहे होंगे, तमाम ऐसे दुराचारी घूम रहे होंगे। आपकी बात एकदम सही है। बिकॉज कल से मैं जब से आई हूँ यहाँ पे, मैंने कितने सारे, मेरा सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था सब साधु और सबको, लेकिन मैंने कितना देखा कि कुछ साधु है वो लिटरली आपके पीछे पड़ जाते हैं कि आप उनको पैसे दीजिए, कंबल दीजिए और ये सब दीजिए। कल से मैं काफी दान कर चुकी हूँ, लेकिन दान करने के बाद मुझे ये अब आपको दान मिलने वाला है। कल से मैं ये भी देख लीजिएगा, एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप जब साध्वी के भेष में हो जाएंगी, साध्वी हो जाएंगी, आप तप करेंगी, साधना करेंगी, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तप और साधना हर इंसान के बस में नहीं होता है, वो कोई कर सकता है। नहीं, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मतलब मैं किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करूं। जिस तरह मैंने यहाँ पे कितने साधु देखे कि वो लोग लिटरली, आई डोंट नो, कि वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको जब तक 100, 200, 500 रुपीज़ नहीं दोगे तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब हम आपकी लाइफ को तो लेकर बात कर चुके हैं, अब हम थोड़ा सा हट के बात करना चाहेंगे। हट के बात ये है कि लगातार कई ऐसे यहाँ पे लोग वायरल हो रहे हैं, IITN बाबा, साध्वी हर्षा। अभी कल की न्यूज है पक्की, जो बॉलीवुड की अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने कल उनको जो है किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर बना दिया गया, जो कि उनका अगर इतिहास पलटा जाएगा तो बड़ा ही गंदा इतिहास रहा है। दाऊद इब्राहिम कंपनी से उनका नाता रहा है, तमाम ऐसी चीजें रही हैं। उस पर किन्नर अखाड़े के ही कुछ लोग विरोध भी उसमें जता रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे आज सुबह ही पता चला है कि ममता कुलकर्णी जी ये जो किन्नर है उनके प्रमुख बने हैं, ठीक है, और उसके लिए काफ़ी अगेंस्ट चीज़ें भी आ रही है। बट ऐसे लोगों को आप ये बताइए, पूरी लाइफ का मजा लेने के बाद में क्या साध्वी बनना सही हो जाता है? साध्वी से सारा चीजें खत्म हो जाती है। कभी भी कोई भी इंसान हो, उसका पास्ट क्या था वो हमें नहीं देखना चाहिए। वो जो उसका पास्ट था वो उसको अब रिग्रेट फील हो रहा है, तो ही वो ये तब की तरफ जा रहे हैं। सबका पास्ट होता है, ऐसा नहीं होता है कि किसी का पास्ट खराब, उनका पास्ट शायद खराब होगा, और वो अब ये जो धार्मिक उसमें जा रहे हैं वो भी एक भगवान की मर्जी है, समझिए, क्योंकि वो भगवान चाहते हैं कि वो ये मार्ग में आके सुधरे, वो ये मार्ग में आके सही राह पे चले, वो ये मार्ग में आके इतनी अच्छी चीज़ें बताए जो उनके लोग कहते हैं कि जो उनके नेगेटिव चीज़ें थी वो शायद पॉजिटिव करना चाहते हैं। अच्छा, एक और मैं कहूँगा बात, एक और बात मैं करूँगा कि साध्वी हर्षा के बारे में आपका क्या राय है? आप क्या राय देंगे उनके? साध्वी हर्षा जी बहुत पॉपुलर हुए हैं इस बार महाकुंभ 2025 में, और मुझे लगता है कि मे बी वो अभिनेत्री है और उनका गेटअप जो वो लेके कैरी करके आए थे, जो उनके हेयर थे, ठीक है, मे बी वो जो यहाँ पे आए थे, मुझे नहीं लगता कि वो एक धार्मिक उसके हिसाब से आए थे। आई थिंक वो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो इंस्टा में पॉपुलर होने आए थे। उनके फॉलोअर बढ़ गए हैं। आपका इंस्टाग्राम वगैरह कुछ तो नहीं है? अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ? हमारा है। बता दीजिए आप। मेरा, हो सकता है आपको ही फॉलो करें लोग। मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं, आप जैसे ठीक है, वो आपका क्या विचार है, क्या अंदर आप अंतरात्मा की आवाज से आप कार्य कर रही हैं। अगर आप अंतरात्मा की आवाज से कार्य कर रही हैं तो आप वाकई में भगवान आपको देख रहा है, नहीं आ रहा है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आपको दुनिया देखे तो कम से कम आपसे जो
जो लड़कियां आज के समय में नग्नता पे उतारू हो गई हैं, इंस्टा पे नग्नता फैला करके वायरल होना चाहती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि आप साध्वी के भेष में, आप खूबसूरत साध्वी भी हैं, आपका अगर फेस देखा जाएगा साध्वी ऐसा को टक्कर देने वाला फेस है ये। मुझे ऐसा लगता है जो लड़कियां पूरा मतलब जो कपड़े मतलब बहुत कम पहन के निकल रही है, आज ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज मैं जब त्रिवेणी संगम में गई, एक लेडी थी जो सिर्फ दुपट्टा पहन के नहा रही थी, तो मुझे लिटरली उनको देख के थोड़ा सा ऐसा लगा कि दिस इज़ नॉट अ स्टल, दिस इज़ नॉट अ पाथ, बिकॉज सी बीइंग फ्रॉम आउटसाइड, जो इवन फॉरेनर्स आ रहे हैं वो भी अपना जो आउटफिट है वो बहुत इंडियन आउटफिट, उनको पता है कि धार्मिक कैसे बना जाता है। और यहाँ की जो इंडियन है, जो यहाँ के इंडियन लोग हैं, वो लोग कपड़े उतारते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत खराब। वही मैं कह रहा हूँ ना कि विदेश में लोग कपड़े पहनते जा रहे हैं, यहाँ कपड़े उतारते जा रहे हैं। वो चीज़ मेरे हिसाब से बहुत गलत है, बहुत। अच्छा, आज के समय की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि आप साध्वी बनने जा रही हैं, आप दीक्षा लेने जा रही हैं और शिव की धरती पे आई हैं, प्रयागराज की नगरी में आई हैं, कुंभ की नगरी में आई हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ की जितनी भी लेडीज़ है और जितनी भी औरतें हैं, मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगी कि देखिए, आप इतनी धार्मिक जगह पे आ रहे हो ना, तो आप अपने आउटफिट से लेके, आप अपने कपड़ों से लेके एकदम सादगी से आइए। आप जो ये अपनी बॉडी दिखाना चाहते हो यहाँ पे इतनी धार्मिक स्थल में, तो डेट डजंट मेक अ सेंस, सीरियसली दैट डजंट मेक। आपको यहाँ कोई देखने नहीं आया है। और जितने भी अखाड़े में लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अगर जो रियल साधु है वो यहाँ पे लड़कियाँ देखने नहीं आते, समझिए, वो यहाँ पे अपनी तपस्या, अपने पूजा पाठ करने आए हैं। तो प्लीज़ मेरी मेहरबानी होगी लड़कियों से और औरतों से कि प्लीज़ ऐसी धार्मिक जगहों पे थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आइए। क्या नाम है आपका मैडम, फिर से बता दीजिए? डीजा शर्मा। नीजा शर्मा, DIZA। डीजा शर्मा। डीजा शर्मा जी हमारे साथ में आई, बात किया। ये है साध्वी डीजा शर्मा, आज अब बनने जा रही हैं। जरा सा आप देख सकते हैं हमारे कैमरे पे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।